फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज हम मैथमेटिक्स में देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में, और इससे क्वेश्चन अक्सर गेट एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन आना ही आना है इससे। अगर ये टॉपिक कर लेते हैं आप, तो 2 से 3 मार्क्स आपके गेट एग्ज़ाम में कहीं नहीं जाने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बात करता हूँ मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। देखिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वो बात करते हैं। तो देखिए, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है एफ एक्स, उसकी वैल्यू कुछ सर्टेन वैल्यू तक इंक्रीज होती है, उसके बाद आके वो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम पॉइंट, जैसे ये वैल्यू है, इस सर्टेन पॉइंट पे यहाँ तक आके वो इंक्रीज हुई, उसके सर्टेन बाद वो क्या हो गई, डिक्रीज होने लगी। तो ये जो वैल्यू कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, चलिए, तो ये होती है मैक्सिमम वैल्यू। अब कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, एक पॉइंट तक जाके डिक्रीज होती है, उसके बाद वो फिर इंक्रीज होने लगती है। मींस यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्टेन पॉइंट तक डिक्रीज हुई, उसके बाद ये फिर इंक्रीज होने लगी। ये जो वैल्यू कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। ओके, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ये होती है और मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये दोनों बता दिया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं, तो उनको अच्छे से पढ़िए और ध्यान से इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर्स अल्टरनेटिवली, मतलब एक साथ दोनों नहीं होंगे। देखिए, ये जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, अब देखिए पहले इसमें क्या आया, मैक्सिमा आया, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आई, उसके बाद यहाँ पे क्या आई, मिनिमम वैल्यू आई। तो अल्टरनेट आ रहे हैं, फिर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, फिर मिनिमम वैल्यू, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। ओके, तो ये याद रखना है। दूसरा है, फंक्शन कैन हैव सेवरल मैक्सिमम एंड सेवरल मिनिमम वैल्यू। एक फंक्शन में देखिए यहाँ पे बहुत सारी है, एक मैक्सिमम वैल्यू ये है, एक ये है, एक ये है, मिनिमम भी यहाँ पे बहुत सारी है। ओके, द मिनिमम वैल्यू मे बी ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से भी ग्रेटर हो सकती है। कैसे, अब देखिए, जैसे ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, इससे इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर है। ओके, तो इस टाइप से होता है। चलिए, थर्ड है, एटलीस्ट वन मैक्सिमम एंड वन मिनिमम मस्ट लाई बिटवीन द टू इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो कोई फंक्शन की अगर कोई दो इक्वल वैल्यू है, तो उसके बीच मिनिमम एक मैक्सिमम और एक मिनिमम जरूर होगा। ओके, चलिए, ये हो गए 3 नोट। एक नोट और देना चाहूँगा, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, फोर्थ पॉइंट जो है वो है, द लीस्ट वैल्यू इज कॉल्ड ग्लोबल मिनिमम और यूनिवर्सल मिनिमम, एंड द हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमम और यूनिवर्सल मैक्सिमम। जैसे इस पूरे ग्राफ में अगर देखा जाए, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ग्लोबल मैक्सिमम और यूनिवर्सल मैक्सिमम कहेंगे। और सबसे लोएस्ट वैल्यू ये है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ग्लोबल मिनिमम और यूनिवर्सल मिनिमम। ओके, तो ये कुछ नोट थे। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करें। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस। चलिए, अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है मैक्सिमा और मिनिमा। तो सबसे पहले कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ डेक्स एक्स, और 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ डबल एक्स। ठीक है, अब मैक्सिमा और मिनिमा कब मिलेगा हमको, कैसे पता चलेगा, वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार जब हम फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसको हमको क्या करना है, 0 के इक्वेट कर देना है। ओके, उसके बाद ये हो गया। अब मान के चले एक्स की कोई वैल्यू आई 0 पे इक्वेट करने के लिए, जेड जे कुछ भी वैल्यू आई, ओके, अल्फ़ा गामा, ठीक है। चलिए, तो जो वैल्यू आई x इक्वल टू अल्फ़ा, इसको हम पुट करेंगे एफ डबल डैश एक्स पे, यानी ये क्या होगा, अल्फ़ा पे। अगर एफ डबल डैश अल्फ़ा पे x की जो वैल्यू हमने पुट की, ये वैल्यू जो हुई वो ग्रेटर देन 0 हुई, तो इस केस में हम कहेंगे एफ इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू अल्फ़ा पे। ओके, एफ इज मिनिमम, याद रखिएगा, जब ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमम कहलाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इक्वेशन की, एफ अल्फ़ा पे जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, मिनिमम वैल्यू कहलाएगी।
और तो ये जो वैल्यू आई क्या, मिनिमम वैल्यू आ गई। अब जस्ट इसका अपोजिट यही फंक्शन अगर एफ डबल डैश अल्फ़ा वो आए लेस देन 0 आए, ठीक है, तो इस केस में जो वैल्यू होगी एफ की वो क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। ओके, मैक्सिमम वैल्यू। और जो वैल्यू आएगी मैक्स वैल्यू इसकी वो क्या होगी, एफ बीटा मान लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन बीटा मान लेते हैं, तो एफ बीटा मैक्सिमम वैल्यू हो गई इसकी। चलिए अब एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब एक्स और वाई इक्वल आए, मीन्स जो वैल्यू आए वो ना तो जीरो से एफ की लेस आए ना ग्रेटर आए, वो क्या है, इक्वल आए। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, यानी एफ डबल डैश वाई इक्वल टू 0। ओके, और एफ को हम जो कहेंगे वैल्यू को इस स्टेशनरी कहेंगे। ओके, स्टेशनरी एट एक्स इक्वल टू जे, जे पे कोई वैल्यू आई एक्स की तो उस वैल्यू पे वो क्या है, इक्वल आ रहा है, तो उस केस पे हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी कहेंगे। और उसके बाद हम क्या कहेंगे, लेंगे एफ ट्रिपल डैश लेंगे। और ये भी अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, एफ ट्रिपल डैश नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो हम y को कहेंगे इन्फेक्शन पॉइंट। ओके, इन्फेक्शन पॉइंट कहेंगे y को। तो ये था इतना कॉन्सेप्ट इसका। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स की पावर एक्स। अब तो क्या करेंगे, पहले तो एफ एक्स हमें दिया हुआ है, एफ डैश एक्स निकाल देते हैं। क्या होगा, एक्स की पावर एक्स का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एफ डबल डैश निकालेंगे। क्या हो जाएगा, इसका हम डायरेक्ट निकाल के लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक्स की पावर एक्स टू 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर एक्स, ये वैल्यू आ गई। ओके, अब क्या करना है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, हम 0 पे इक्वेट करेंगे। इसको 0 पे इक्वेट करते क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स की पावर एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स, ये 0 के इक्वेट करना है हमें। तो देखिए अब या तो ये 0 होगा, क्या वाली वैल्यू 0 होगी, या तो ये वाली 0 होगी, लेकिन एक्स की पावर एक्स 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए क्या वैल्यू 0 होगी, 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वेट होगी। लॉग एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से -1, यहाँ से क्या आ गया, ये बेस ई है तो पावर में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ई की पावर -1। ओके, क्या हो गया, 1 बाई ई आ गया x की वैल्यू। अब देखिए x की वैल्यू आई 1 बाई ई। अब इस इक्वेशन को हमें कहाँ पुट करना है, एफ डबल डैश वाली इक्वेशन में पुट करना है। चलिए इसमें पुट करते हैं हम जल्दी से। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 बाई ई पुट करेंगे इसमें, तो एफ डबल डैश 1 बाई ई पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे हम पूरा तो क्या वैल्यू आएगी, 1 बाई ई की पावर 1 बाई ई, फिर ई इंटू में, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसको सब सॉल्व करेंगे हम पूरा, पूरी वैल्यू रख के इस इक्वेशन में, तो जो वैल्यू आएगी फाइनल वो होगी 1 बाई ई और पावर 1 बाई ई -1। अब ये देखिए जो वैल्यू है जाहिर सी बात है क्या होगी, ये लेस देन 0 तो नहीं होगी, तो ये क्या दिख रही है आपको, ग्रेटर देन 0 दिख रही है। तो इस इक्वेशन में क्या निकला, हमें मिनिमा पता चल गया। ठीक है, अब मिनिमा कितने पे मिल रहा है हमें, x इक्वल टू 1 बाय ई पे मिनिमा मिल रहा है। ओके, अब मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, वो क्या होती है, फंक्शन में ही आप 1 बाई ई पुट कर देते हैं तो उससे क्या आती है, मिनिमम वैल्यू आ जाती है। तो 1 बाई ई की पावर 1 बाई ई, 1 बाई ई, तो क्या आ गया यहाँ से,
की वैल्यू हो जाएगी तो e की पावर -1 और 1/e, तो यहाँ से क्या निकला हमारा e की पावर -1/e। ओके, ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x = x² इंटू e की पावर -x। तो क्या करेंगे, सबसे पहले f' कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट वाला लग जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से 2x इंटू e की पावर -x प्लस इसका क्या हो जाएगा माइनस e की पावर -x और x²। तो यहाँ से क्या है 2x e की पावर -x माइनस x² e की पावर -x। ओके, f" क्या होगा, फिर इन दोनों में लगेगा, उसके बाद इन दोनों में लगेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 2 e की पावर -x, ये x का 1 हो जाएगा, फिर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, जब इसका करेंगे माइनस आएगा तो माइनस साइन आ गया, और 2 एज इट इज़, x एज इट इज़ की पावर -x एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इसका सॉल्व करेंगे, क्या आएगा -2x e की पावर -x। ओके, उसके बाद ये जो माइनस है, ऑलरेडी एक माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे x² e की पास -x। ओके, तो ये आ गया हमारा f" भी निकाल लेते हैं, क्या होगा, वैसे f" निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, f" ही इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं e की पावर x कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, तो क्या आएगा यहाँ से 2। अब देखिए ये दो टर्म एक जैसी हैं, जुड़ जाएंगी, -4x और प्लस x²। ये आ गया हमारा f" आ गया। ओके, अब क्या करना है f' को क्या करना है 0 के इक्वेट करना है, मीन्स ये वाली इक्वेशन को जब इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं अच्छे से, 2x e की पावर -x माइनस x² e की पावर -x इक्वल टू 0 को इक्वेट करेंगे। ओके, क्या हो जाएगा, यहाँ से उधर चला जाएगा, e की पावर x को उठा के फेंक देते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा 2x माइनस x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आएगी और 2 आ जाएगी जब सॉल्व करेंगे। ओके, x की दो वैल्यू आई 0 और 2। अब क्या करेंगे, हम पहले 0 के लिए सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 के लिए सॉल्व करेंगे, मीन्स f" यानी इक्वेशन में पहले 0 पुट करते हैं, 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, x इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा e की पावर 0। ठीक है, f" 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, फिर 2, ये 0, ये भी 0। क्या आ गया यहाँ पे 2 आया जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो जाहिर सी बात है इस पे क्या वैल्यू मिली, मिनिमम वैल्यू आई, मिनिमम एट x इक्वल टू 0। ओके, अब x इक्वल टू 2 पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा f" 2 इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी से देखते हैं, 1 e की पावर -2 1, उसके बाद 2 -8 प्लस 4, क्या आया, ये नेगेटिव में वैल्यू आई, मीन्स लेस देन 0 वैल्यू आ रही है, कुछ भी वैल्यू आएगी तो लेस देन 0 आएगी। ओके, e की पावर -2 अप्रॉक्स बन के अप्रॉक्स ले सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी क्या होगी लेस देन 0 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे -8 है, और तो -2 के आसपास आएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है लेस देन आ रही है, तो इस पॉइंट पे क्या हुआ मैक्सिमम वैल्यू मिली हमें, तो क्या हो गया मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम मिल रहा है और x इक्वल टू 0 पे मिनिमम मिल रहा है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
फ्रेंड्स और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 3/x, तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 3x² प्लस 3/x², ठीक है। एफ डबल डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा 3/x², ठीक है, -1/x² होता है 1/x का, ठीक है। डबल डैश कैलकुलेट करते हैं, डबल डैश क्या होगा 6x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस जब इसका करेंगे तो -1/x³ आएगा, और ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6/x³। ओके, चलिए ये 3 वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इसको किसके इक्वेट करना है, 0 के इक्वेट कर देना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3/x² इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा यहाँ से 3x² टू 3/x²। अब यहाँ से क्या आ जाएगा x⁴ इक्वल टू 1, यानी x⁴ माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई। अब देखिए इसको हम दो टाइप से लिख सकते हैं, a² माइनस b² का फॉर्मूला के उसमें क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 1 और x² प्लस 1 इक्वल टू 0। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें x² की भी दो वैल्यू आएंगी, तो x² की क्या होगी, या तो 1 होगी या तो -1 होगी। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि x² का जब हम रूट लेंगे तो क्या इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हम इमेजिनरी वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम किस पे करेंगे, केवल रियल वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से x² की क्या वैल्यू आएगी, प्लस -1 आ जाएगी x की। अब x इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट करेंगे और -1 पे, तो x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू होगी वो देखते हैं, पहले 1 पे देख लेते हैं, ठीक है। तो एफ डबल डैश 1 पे वैल्यू पे रखेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी 6 × 1 6 प्लस 6/1 क्या आ गया 12 आ गया। अब देखिए 12 आया तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आई, मिनिमम वैल्यू हो गई है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम आ गया। चलिए अब x इक्वल टू -1 पे कैलकुलेट करते हैं। इसमें -1 रखेंगे तो क्या आएगा -6 और -6 -12, यहाँ पे क्या है लेस देन 0 वैल्यू आई, तो ये कैसी वैल्यू हुई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें क्या मिल गया, मैक्सिमा मिल गया। ओके, तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, या तो आपको पूछ लेगा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, या फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मिनिमम वैल्यू पे, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स आपकी ईजिली आएंगे ही आएंगे अगर आपने मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ लिया एग्ज़ाम में, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।